वो समाजवाद के नाम पर सिर्फ एक एमएलए बन करके लूटने का काम किया, बड़ा लोग बनने का काम किया है, और कुछ बरबोले विधायक हो गए जो जातीय समीकरण को खंड खंड में तोड़ के हिंदूवादी व्यवस्था, हिंदू के नाम पर इन्होंने आ गए। लेकिन विकास कुछ नहीं बिस्फी में हुआ, न कुछ। को आरजेडी का भय दिखा करके भाजपा, और भाजपा का भय दिखा करके आरजेडी। तो हम जब आए हैं और हमारी पार्टी आई है जनस्वराज, तो हमने एक तीसरा विकल्प, मजबूत विकल्प देने का काम कर। बड़े भाई कहते हैं वो आए तो फैक्ट्री बंद कर दिया गया, और छोटे भाई आए तो फैक्ट्री की जमीन को बेच दिया। डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, और खंगड़ैठा जैसे हाई स्कूल को भी अपग्रेड करके अच्छा बनाया जाएगा, जहां अच्छा से विश्व स्तरीय शिक्षा जो कहते हैं आप, उस मॉडल का शिक्षा वहां प्राप्त होगा। आपको बताते चले हमारे साथ जो फ्रेम में मौजूद है नगेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, जो कि जनसुराज पार्टी के वर्तमान में जिला किसान अध्यक्ष हैं। और नगेंद्र प्रसाद यादव जी बिस्फी से उम्मीदवार हो सकते हैं। इन्होंने अपना आवेदन दाखिल दिया है जनसुराज पार्टी में, जो कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के रथौस पंचायत के लोहरा निवासी हैं। और सबसे पहले स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान पर। नमस्कार, और मैं नागेंद्र प्रसाद यादव संभावित उम्मीदवार के नाते मैं क्षेत्रवासी को भी मैं आदाब, सलाम, नमस्कार, प्रणाम करता हूं। एक चीज समझना चाहेंगे, जनसुराज पार्टी के आने के बाद ये चर्चा चल रही है कि आप वोट काटने के लिए आए हैं। क्या उद्देश्य है जनसुराज पार्टी का? चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कहेगा, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, खासकर 35 वर्षों का जो इतिहास है, जो बिहार में शिक्षा, पलायन और बुजुर्गों, किसानों के साथ जो समस्याएं हैं, महिलाओं के साथ जो समस्या है, उनको लेकर के श्री प्रशांत किशोर जी ने अपना मिशन यहाँ दिया है बिहार के लोगों के लिए कि मैं बिहार का बेटा हूं। जैसे मैं भी एक बिस्फी का बेटा हूं, तो बिस्फी के लिए सोच रहा हूं, वैसे प्रशांत जी ने भी कहा है जो बिहार की बदहाली, जो बिहार आजादी के समय भारत में 1 नंबर पर स्थान पर था, आज सबसे नीचे पैदाम पर है। तो मैं बिहार के बेटा के होने के नाते मुझे कुछ सोचना है, और जो भ्रष्ट तंत्र है, अफसरशाही है बिहार के अंदर, उसको मिटाना है, और एक नया समृद्ध बिहार हमको देना है, बनाना है। आप अभी जनसुराज के कौन से पद पे हैं? हम अभी जिला किसान अध्यक्ष के पद पर हैं जनसुराज में। एक चीज समझना चाहेंगे कि बिहार में बिस्फी में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? कि बिस्फी में जो विकास होना चाहिए, जो जनता से जुड़ा हुआ है, वो एक भी विकास देखने को नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि रोड आ गए, बिजली आ गए, तो ये तो सरकार का एजेंडा है, लेकिन समाज का जो एजेंडा है, समाज का जो विकास है, वो नहीं धरातल पर हो पाया है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, पलायन है, या जो यहाँ बिहार में खासकर बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति है, और उससे जो लोग तबाह है, कभी सुखाड़ से किसान तबाह है, कभी बाढ़ से तबाह है। बुजुर्ग को मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये सब यहाँ का मुद्दा है। बिस्फी एक खंगड़ैठा स्कूल जो हम जब से देख रहे हैं, हाई स्कूल है। मैं इस बीच में भी गया था, वहां समीक्षा किया, तो वहां कोई ऐसी व्यवस्था हमको नहीं मिला शिक्षा के स्तर पर, और जो पहले जैसा था उससे भी गिरावट नजर आया। वहां एक बच्चों के रहने के लिए एक वहां हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। बिस्फी में सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के मुद्दा पर जाएंगे कि बिस्फी में विकास हो, और सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा में विकास हो। अगर हम वहां आते हैं तो जैसे स्वास्थ्य की जो गिरी हुई हालत है, जो गरीबों को कोई दवा नहीं, कोई जांच नहीं, कोई वैसा अस्पताल में व्यवस्था नहीं, तो इस सारा सबको दुरुस्त करना है बिस्फी में। अगर मेरे जैसे आदमी आते हैं तो सबसे पहले मैं गरीबों को या आम आदमी को स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे,
और बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा, जो हमारे प्रशांत जी का कहना है, उस एजेंडे पर चल करके मैं बिस्फी को दुरुस्त करूंगा सबसे पहले, और बिस्फी बिहार में 1 नंबर पर आएगा। क्या लगता है जो पूर्व में विधायक रहे हैं या जो अभी विधायक है, उन लोगों ने काम नहीं किया? जो बचा रह गया तो अभी आप करेंगे? जी, उन लोगों ने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट बटोरने का सिर्फ काम किया। जो पूर्व में कुछ एमएलए बनते रहे, वो अपना एक मुहिम बना करके, जात का मुहिम हो या समाजवाद का मुहिम हो, समाजवाद के नाम पर इन्होंने आ गया वोट कलेक्ट किया, लेकिन समाज के बीच में न समाजवाद रहा, और समाजवाद को इन्होंने, जो कर्पूरी ठाकुर का एजेंडा रहा, जो लोहिया का रहा, जो समाजवाद रहा, वो समाजवाद के नाम पर सिर्फ एक एमएलए बन करके लूटने का काम किया, बड़ा लोग बनने का काम किया है, और कुछ बरबोले विधायक हो गए जो जातीय समीकरण को खंड खंड में तोड़ के हिंदूवादी व्यवस्था, हिंदू के नाम पर इन्होंने आ गए, लेकिन विकास कुछ नहीं बिस्फी में हुआ, न कुछ देखने को हुआ। इसीलिए हमारे प्रशांत किशोर जी इससे ऊपर उठ करके समाजवाद ही नहीं, साम्यवाद की परिकल्पना करके यहाँ आए हैं कि मैं समाजवाद ही नहीं, उससे ऊपर साम्यवाद व्यवस्था लाऊंगा बिहार के अंदर, और बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन को मैं खत्म करूंगा, और मैं उस एजेंडे पर काम कर रहा हूं, और बिस्फी में देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, और मैं बिस्फी के बेटा होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारा बिस्फी कम से कम हिंदुस्तान ही नहीं, बिहार में अगर किसी भी पंचायत से आगे होता है, किसी भी विधानसभा का नाम आता है, तो उसमें 1 नंबर में बिस्फी आएगा, और लोगों से अच्छा हमको मिल रहा है। मैं जनता के साथ और जनता को साथ लेकर के और जनता के विचार से मजबूती से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो यह है नगेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इन्होंने अपने उम्मीदवारी के लिए आवेदन दिया है, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब टिकट मिलता है नगेंद्र प्रसाद यादव जी को, तो किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं और किस प्रकार से जनता इनका सहयोग करती है और जन सुराज का साथ देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।